एक बार की बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। उसके बड़े बेटे का नाम था मनोहर, मंझले का नाम था श्याम और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। बड़े बेटे की अपनी एक कपड़े की दुकान थी। मंझला बेटा सब्जियों का व्यापारी था तथा छोटा बेटा किसान था। तीनों में से किसी की भी अभी शादी नहीं हुई थी। रामदीन ने अकेले ही अपने तीनों पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि उसकी पत्नी छोटे बेटे को जन्म देते वक्त ही चल बसी। आज रामदीन के पत्नी की ही बरसी है। पिता और तीनों पुत्र हाथ जोड़े मां के तस्वीर के पास बैठे हुए हैं। चलिए, पूजा की विधि पूर्ण हुई। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब आप मेरी दक्षिणा मुझे दे दीजिए, फिर मैं चलता हूँ। जी पंडित जी। बेटा मनोहर, जरा पंडित जी को उनकी दक्षिणा दे दो तो। अब पिताजी, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। आप श्याम से कहिए ना, शायद उसके पास पैसे हों। बेटा श्याम, पंडित जी को दक्षिणा दे दो तो। पिताजी, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। क्या तुम दोनों के पास पैसे नहीं है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो होगा तुम्हारे पास, वही दे दो पंडित जी को। पिताजी, दरअसल कल ही मैंने ढेर सारी सब्जियां खरीद ली, तो उसमें ही सारे पैसे खर्च हो गए। आप पंडित जी को बाद में दे देना दक्षिणा। हाँ पिताजी, मैंने भी कल ही ढेर सारे कपड़े खरीद लिए। जैसे ही वो बिकते हैं आप देते ना दक्षिणा पंडित जी को। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो तुम दोनों? जरूर तुम दोनों ने अपने सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा दिए होंगे। हे भगवान, पंडित जी को दक्षिणा मैं कहां से दूं? दरअसल रामदीन के दोनों बड़े बेटों को जुए और शराब की लत थी। वे अपने अपने व्यापार से पैसा तो बहुत कमाते थे, परंतु अगले ही दिन सारा कमाया हुआ धन वो जुए और शराब में गंवा देते। और इस सब के अलावा वो अपने सबसे छोटे भाई गोपाल को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मानते थे, जिस कारण से उनके बीच काफी तनाव रहता था। अब रामदीन पंडित जी को दक्षिणा कहां से दिया जाए, ये सोच ही रहे थे कि तभी उनके छोटे बेटे गोपाल ने कहा, अरे पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अभी आपका छोटा बेटा जीवित है। मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देता हूं पंडित जी को दक्षिणा। गोपाल ने पंडित जी को एक 500 का नोट दिया। फिर पंडित जी दक्षिणा पाकर वहां से चले गए। इधर गोपाल को ऐसा करता देख दोनों बड़े भाई ईर्ष्या से भर गए थे। गोपाल, तू ही मेरा सच्चा बेटा है, ये दोनों तो बोझ है मुझ पर। ये हम अपने आप को समझता क्या है? आज फिर इसकी वजह से पिताजी ने हमें डांटा। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले तो उसने पैदा होते ही हमसे हमारी माँ को छीन लिया, और अब पिताजी भी उसकी ही तरफदारी करते हैं। हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। मुझे तो डर है कि कहीं पिताजी अपनी सारी जायदाद गोपाल के ही नाम ना कर दें। तुमने बिल्कुल ठीक कहा श्याम। पिताजी हमें नालायक समझते हैं। इस बात का फायदा उठाकर गोपाल उनसे जायदाद अपने नाम करवा सकता है। अगर ऐसा हो गया ना भैया, तो हम दोनों बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे और हमारी नजरों के सामने वो गोपाल सारी संपत्ति का अकेला मालिक बन बैठेगा। नहीं श्याम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं कल ही पिताजी से जायदाद के बारे में बात करूंगा। तुम सही कह रहे हो, मैं भी कल पिताजी से बात करूंगा। ठीक है श्याम, कल सुबह ही हम दोनों पिताजी से इस विषय पर बात करेंगे। क्या बात है रे मनोहर, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब पिताजी, दरअसल हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो तुम दोनों?
पिताजी, मैं ये कहना चाहता था कि अब हम दोनों बड़े हो गए हैं और हमारा खुद का अपना अपना अलग व्यापार भी है, तो हाँ तो तो पिताजी भैया ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी जायदाद हम लोगों में बांट दीजिए। क्या? हाँ पिताजी, श्याम सही कह रहा और गोपाल भी यही चाहता है कि अब आप जायदाद का बंटवारा कर दें। उन दोनों की बात सुनकर रामदीन क्रोधित हो गए। और चुप करो नालायकों, एक तो तुम दोनों के व्यापार के चक्कर में मैंने पहले ही अपनी काफी सारी जमीनें बेच दी ताकि तुम दोनों सुख से रह सको, अपने पैरों पर खड़े हो सको। लेकिन तुम दोनों ने जितना भी कमाया वो सब जुए और शराब में उड़ा दिया, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी बची कुची जमीन भी दे दूं ताकि तुम उसे भी बेच दो और हम सभी सड़क पर आ जाएं। और क्या कह रहे थे तुम दोनों कि गोपाल भी यही चाहता है? गोपाल तुम दोनों की तरह नहीं है, उसे मेरी जायदाद का कोई लालच नहीं है। उसने अपनी मेहनत के बदौलत जमीनें खरीदी और उन पर खेती करके धीरे धीरे वो अनाज का व्यापारी बन गया। लेकिन तुम लोग तो मेरी बची हुई पूंजी भी उड़ाना चाहते हो। बस पिताजी, अब हमें आपकी और कोई बात नहीं सुननी। आपको क्या लगता है कि हम बेवकूफ हैं? हमें अकल नहीं है? साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आप हमें छोड़कर अपनी सारी जायदाद उस गोपाल के नाम करना चाहते हैं? क्या? भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, आपको हमसे ज्यादा अपने छोटे बेटे से प्यार है, इसलिए तो आप बंटवारे की बात सुनते ही क्रोधित हो गए। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? भगवान जानता है कि मैंने तुम तीनों में आज तक कभी भेदभाव नहीं किया। मेरा प्यार तुम तीनों के लिए एक समान है। अरे बस कीजिए पिताजी, और कितना झूठ बोलेंगे आप? हम दोनों भले ही शराबी और जुआरी हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं। हमें सब दिखाई देता है। देखिए पिताजी, आपके पास कल रात तक का वक्त है। अगर कल रात तक आपने कुछ नहीं कहा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा इस घर में अब कोई जगह नहीं है। चल श्याम। फिर वो दोनों वहां से चले गए। रामदीन अपने दोनों बेटों की बातों से बहुत दुखी थे। दोपहर के वक्त गोपाल, जो पिछली रात ही काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, घर वापस लौटा। अपने पिता को इस प्रकार चिंता में डूबा देख गोपाल ने रामदीन से चिंता की वजह पूछी। क्या बात है पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? वो गोपाल दरअसल आज सुबह। फिर रामदीन ने सुबह का सारा किस्सा गोपाल को कह सुनाया। अब तुम ही बताओ गोपाल, क्या मैंने कभी भी तुम तीनों में कोई भेदभाव किया है? नहीं पिताजी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने हम तीनों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। क्या करे पिताजी, मैं तो समझता हूँ लेकिन वो नहीं समझते। लेकिन क्यों गोपाल, क्यों नहीं समझते वो दोनों? वो तो मैं नहीं जानता पिताजी कि मेरे दोनों बड़े भाई आपके स्नेह को क्यों नहीं समझते, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मुझे आपकी जायदाद का कोई लालच नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप पूरी जायदाद उन दोनों में ही बांट दीजिए, फिर आप और मैं कहीं और जाकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे जहां हम सुकून से जिएंगे। देखो बेटा गोपाल, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो और मुझे यह भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन बेटे, मैं कहीं और जाकर घर बसाने से ज्यादा अपने तीनों बेटों को एक साथ देखना पसंद करूंगा। जाओ, जाके आराम करो, लंबे सफर के कारण थक गए होगे। ठीक है पिताजी। फिर गोपाल वहां से अपने कमरे की ओर चल दिया। रामदीन पुनः अपनी चिंता में डूब गए। कुछ देर बाद उनके मन में एक विचार आया। विचार के साथ ही उनकी आंखों में हल्की सी चमक जाग उठी। वो उठे और फौरन कहीं जाने लगे। रामदीन घर से बाहर जंगल के रास्ते से होते हुए एक आश्रम में पहुंचे। उस आश्रम में एक बड़े ही तेजवान साधु रहते थे, जिनका नाम विश्वनाथ था।
मित्र रामदीन, तुम अब भी उतने ही मजाकिया हो। गुरुकुल के बाद तो तुम्हें देखे जमाना हो गया था, लेकिन एक बात मैं तुमसे जरूर पूछना चाहूंगा। क्या? यही कि जब तुम्हें मेरे आश्रम के बारे में पता था तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए हैं? अब क्या बताऊं मित्र विश्वनाथ, पत्नी की मृत्यु के बाद मैं बच्चों की परवरिश में इस कदर लगा कि जिंदगी का मजा लेना ही भूल गया। क्या करूं, समय ही नहीं मिलता था। लेकिन क्या? यही कि जिनकी परवरिश में मैंने अपनी सारी उम्र गुजार दी, वो आज कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मेरे दोनों बड़े बेटे मेरे छोटे बेटे से जलते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उन दोनों से ज्यादा अपने छोटे बेटे को प्रेम करता हूँ, जबकि सच यह है कि मैंने उन तीनों में कभी भेदभाव नहीं किया। सबको एक समान प्रेम किया, एक साथ सभी की इच्छाएं पूरी की। एक एक करके रामदीन ने अपने साथ बीती सारी घटना सुना कही। अपने आप को संभालो रामदीन, ऐसे टूटने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उनको सही राह पर लाने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। बस यही सोचकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ मित्र। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे मेरे दोनों पुत्रों को सद्बुद्धि आए और वो सही राह पर आ जाएं। ठीक है रामदीन, मैं कुछ करता हूं। साधु विश्वनाथ ने कुछ देर सोचा और फिर रामदीन के कान में कुछ कहा। ठीक है मित्र, मैं अगले दिन अपने दोनों पुत्रों को तुम्हारे पास भेज दूंगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इससे वो दोनों सुधर जाएंगे? मित्र, फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि लोहे को लोहा ही काटता है। इसके आगे ऊपर वाले की जो मर्जी हो।